हेलो, वेलकम टू चेतन पर लर्निंग। आज हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्री में सबसे पहले हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? द फिगर इन विच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड पॉइंट। मेरे पास एक सिंपल एक पॉइंट है, ना तो इसकी कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। सिंपल हमारे पास एक डॉट है जिसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन। लाइन क्या होता है? ए लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट हैज ओनली लेंथ। मेरे पास ये लाइन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि इसके ऊपर मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो मेरे पास एक लाइन बन जाएगी। ए लाइन इज एंडलेस। जब भी हम लाइन बनाएंगे तो हम इधर एरो लगाएंगे और मैं इसको बोथ एंड्स पे जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये लाइन है एंडलेस, कोई एंड पॉइंट नहीं है। बोथ साइड में जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर सकता हूं। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ साइड्स। नेक्स्ट आता है मेरे पास लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, यानी कि अगर हम कहते हैं कि ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसमें यहां पे एंड पॉइंट है और एक एंड पॉइंट मेरे पास यहां पे, दिस वन लाइन सेगमेंट, पार्ट ऑफ द लाइन, एक लाइन का पार्ट है। जैसे कि मैं कहता हूं ये मेरे पास एक लाइन है और यहां पे मेरे पास ए पॉइंट है और ये पॉइंट मेरे पास बी पॉइंट है, दिस वन। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है और इस लाइन का नेम अगर मैं एल रख देता हूं तो एल इज ए लाइन, नो एंड पॉइंट, बोथ साइड में जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर सकता हूं। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट क्योंकि इसके टू एंड पॉइंट हैं, एक एंड पॉइंट ए है और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो बी पर है। नेक्स्ट आता है मेरे पास रे। ए रे एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन, यानी कि रे जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हम इनडेफिनेटली उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसीलिए जब भी रे की बात होगी तो मेरे पास इसमें यहां पे एंड पॉइंट है और ये एरो लगा है, इसको मैं राइट साइड पे जितना मर्जी एक्सटेंड करूं तो इसको हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। ठीक है, अगेन ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और इस साइड एरो लगा हुआ है, तो यानी कि मेरे पास इसको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं ए पॉइंट। तो द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है और इसको हम वन डायरेक्शन में जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास रे होगी। तो लाइन में क्या है कि लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं है, बोथ साइड जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और हम उसको एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में जितना मर्जी एक्सटेंड करें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास प्लेन। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ बट नो थिकनेस। इट इज अ टू डायमेंशनल फिगर। प्लेन, जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है। जो बुक है, मैं कहता हूं बुक का जो सरफेस है, जो टॉप सरफेस है, उसको हम प्लेन कहेंगे। तो ये एक प्लेन है और ये प्लेन जो है इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेथ भी हो सकती है, बट इसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। 2D फिगर, जितनी भी 2D फिगर्स आती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो वो सारी 2D फिगर्स हैं, तो वो प्लेन के ऊपर ड्रॉ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइंस। टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट। मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ये लाइन है L, ये लाइन है M। इन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जितना मर्जी इनको बोथ साइड एक्सटेंड कर लो, ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इन दोनों लाइंस को हम क्या कहेंगे? इनको हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। नो कॉमन पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज कांस्टेंट। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। किसी भी पॉइंट पे मैं यहां पे डिस्टेंस चेक कर लूं, इन दोनों के बीच में यहां डिस्टेंस चेक करूं, तो वो हमेशा सेम होगा। तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम होता है और ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती। दोनों लाइंस में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये मेरे पास पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइंस को हम, ये सिंबल है, पैरेलल लाइंस को हम ये ऐसे डिनोट करते हैं, टू लाइंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है मेरे पास परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होंगी? टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री।
अगर टू लाइंस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं और कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। मेरे पास ये एक लाइन है L, एक लाइन मेरे पास ये है और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट पे ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है दैट इज द राइट एंगल। राइट एंगल मीन 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ये दिस वन, यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं। मोर देन टू स्ट्रेट लाइंस, इंपॉर्टेंट है, टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सेम पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनको हम कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। जैसे कि मान लो एक लाइन मेरे पास ये है, इसका नाम हम L रख देते हैं। एक लाइन मेरे पास ये है, इसका नेम हम M रख देते हैं। एक लाइन मेरे पास ये है, इसका नाम हम N रख देते हैं, ये N है। एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन है, इसका नाम हम P रख देते हैं। तीनों मान लो इस सिंगल पॉइंट में से पास कर रही हैं, सिंगल पॉइंट में से, तो हम इन सभी लाइंस को क्या कहेंगे, ये सारी हमारे पास कॉन्करेंट लाइंस हैं। कॉन्करेंट लाइंस मोर देन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये टू लाइंस जो हैं ये कॉन्करेंट लाइंस हैं। कॉन्करेंट लाइंस के लिए मुझे मोर देन टू लाइंस चाहिए होंगी, यानी कि 3 और मोर देन 3 लाइंस व्हेन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट इज आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम साथ में रीड करते हैं और आपको ये पॉइंट्स याद भी रखने हैं। ठीक है, ये बेसिक ऑफ ज्योमेट्री है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है ताकि हम इन सभी चीजों को ज्योमेट्री के अंदर अप्लाई कर सके। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लाइन इज अ पॉइंट, यानी कि हमारे पास टू डिफरेंट लाइंस हैं, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा पॉइंट होगा, यानी कि टू लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। मुझे टू पर्टिकुलर पॉइंट्स दे रखे हैं, ये मान लो मेरे पास A पॉइंट है और मेरे पास ये B पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट से मैं मैक्सिमम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं, तो इन दो पॉइंट्स में से हम सिर्फ एक ही लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन है जो इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है। तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। When more than two points lie on a line, they are called collinear points, else they are called non-collinear points. तो collinear points क्या होंगे? When more than two का मतलब है जब 3 या 3 से ज्यादा points एक सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो मैं उन पॉइंट्स को collinear points कहूंगा। जैसे कि मान लो ये हमारे पास A पॉइंट है, ये मेरे पास B पॉइंट है, ये मेरे पास C पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये मेरे पास कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, बट ये C पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, इनसे अलग लाइन ड्रॉ होगी, इन दोनों पॉइंट्स से अलग लाइन ड्रॉ होगी और इन दोनों पॉइंट से अलग लाइन ड्रॉ होगी। तो ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन नहीं करते, तो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट वन पॉइंट। ये हमने पहले भी बताया था कि टू लाइन्स जो हैं वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। द पॉइंट इज कॉल्ड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये मेरे पास एक लाइन है, एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये सिंगल पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो वन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। There are an infinite number of lines which passes through a single point. अगर मेरे पास एक सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से हम मैक्सिमम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट में से मैं कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ? इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ये फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन होगी, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, 7, जितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ कर लो, तो एक सिंगल पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास
When 3 or more than 3 points lie in a same plane, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम प्लेन। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कोप्लेनर कहते हैं। कोप्लेनर यानी कि तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, अदरवाइज हम उसको क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास, two different lines which are perpendicular on the same line are parallel to each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह ये यूज होता है। क्या मतलब हुआ इसका, when two lines are perpendicular on a same given line, मेरे पास एक ये लाइन है, लाइन L, इस लाइन का नेम मैंने L रख दिया। परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन का नेम हमारे पास P है, ये P लाइन है। तो L लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन P एंड एक मेरे पास ये लाइन है M। तो L एंड M, बोथ द लाइंस L एंड M आर परपेंडिकुलर ऑन ए सेम गिवन लाइन दैट इज P। ये दोनों लाइंस L और M जो हैं ये P के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं P लाइन के साथ। तो these two lines are parallel, यानी कि L पैरेलल टू M, ये पैरेलल का सिंबल है। अगेन इसको रीड कर लेते हैं, two different lines which are perpendicular on the same line are parallel to each other, यानी कि L लाइन और M लाइन both are parallel, दोनों लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट देखते हैं, two lines parallel to same given line are parallel to each other, यानी कि अगर दो लाइंस जो हैं वो सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो लाइंस भी आपस में पैरेलल होगी। क्या मतलब हुआ, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक लाइन है P लाइन और एक लाइन है मेरे पास Q और एक लाइन है मेरे पास R और मुझको गिवन है कि P पैरेलल टू R, लाइन P पैरेलल टू R एंड लाइन P पैरेलल टू Q, लाइन P पैरेलल टू Q, यानी कि हमारे पास लाइन R और Q बोथ आर पैरेलल टू लाइन P। टू लाइन्स R एंड Q आर पैरेलल टू लाइन P, देन दीज टू लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल, यानी कि R ऑल्सो पैरेलल टू Q। दिस वन अगेन इसको रीड कर लेते हैं, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन। हमारे पास कौन कौन सी लाइन, लाइन R एंड लाइन Q, both the lines are parallel to same given line that is P, तो these two lines are also parallel, are parallel to each other, तो ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगल। एंगल क्या होता है, ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू लाइंस दैट बिगिंस एट ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल एंड द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। मेरे पास एक लाइन ये है और मेरे पास एक लाइन ये है, दोनों लाइंस जो हैं एक सिंगल पॉइंट में से स्टार्ट हो रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास एंगल बन जाएगा, इसका नाम हमने थीटा रख दिया। ठीक है, यहां पे हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ये A हो गया, ये पॉइंट मेरे पास B है और ये मेरे पास पॉइंट C है, तो हमारे पास एंगल क्या होगा, ये एंगल का सिंबल है A B C, हमारे पास एक एंगल है। ध्यान रखना जो हमारे पास ये मिडल पॉइंट है ये हमेशा B मिडल में ही लिखना है, तो एंगल ABC इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज थीटा, ये थीटा डिग्री का एंगल है, थीटा। फिर से देख लेते हैं, a figure formed by two lines that begin at a common point, that is this point B is called angle and the common point is called vertex, और ये जो common point है मेरे पास ये क्या होगा, vertex होगा, और जो इस एंगल की जो मेजरमेंट है दैट इज थीटा, वो हमारे पास कितना होगा, थीटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप्स की हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है एक्यूट एंगल,
तो एक्यूट एंगल क्या होगा? व्हेन एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी कि हमारे पास जो एंगल है उसकी मेजरमेंट अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ये है हमारे पास एक्यूट एंगल, दिस वन। इसका इधर हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ए, ये बी पॉइंट और दिस सी पॉइंट, दिस। मान लो ये मेरे पास थीटा है और इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, तो दिस 60 डिग्री लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट एंगल। व्हेन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब हमारे पास एंगल जो है उसकी मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल होगी तो उसको हम राइट एंगल कहेंगे। ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मीन राइट एंगल मीन 90 डिग्री, यानी कि इनके बीच में जो ये एंगल है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, जो ये हमारे पास मेजरमेंट है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको हम राइट एंगल कहेंगे। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हमारे पास राइट एंगल होगा, राइट एंगल। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। व्हेन एंगल लाइज बिटवीन, जब वैल्यू ऑफ एंगल जो है दैट इज लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री, तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ए बी सी और दिस एंगल इज थीटा। When the value of theta lies between 90 to 180 डिग्री, यानी कि थीटा जो है वो 90 से ग्रेटर है बट 180 डिग्री से स्मॉलर है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। When angle lies between 90 to 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन when the value of the angle equal to 180 डिग्री, equal to 180 डिग्री मीन ये मेरे पास A पॉइंट है, ये मेरे पास B पॉइंट है और ये मेरे पास C पॉइंट है, ये स्ट्रेट एंगल है। ये मेजरमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। एंगल, ये एंगल का सिंबल है, ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैं BAC नहीं लिख सकता, जो ये मेरे पास पॉइंट है मिडल वाला, ये मिडल में ही लिखूंगा, बी मिडल में आएगा। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको सी बी ए भी लिख सकते हो, सी बी ए। तो एंगल सी बी ए या फिर एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक ही चीज है। दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल, सेम एक ही चीज है। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। व्हेन एंगल लाइज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, जब हमारे पास एंगल जो हो गया उसकी जो वैल्यू है 180 से ग्रेटर है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स दिस एंगल, ये थीटा है, मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ग्रेटर हो गया, ये 180 से ग्रेटर है बट 360 से स्मॉलर है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है। When theta lies between 180 degree to 360 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारे पास कौन कौन से एंगल थे? हमारे पास एक्यूट एंगल था, जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास मान लो B है और C भी यहीं पर ही है ये, तो मेरे पास AB लाइन और AC लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर है ये, तो मेरे पास यहाँ पे एंगल की मेजरमेंट 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये D आ गया तो दिस इज थीटा, ये एक्यूट एंगल हो गया। और अगर मेरे पास यहाँ पे एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाती है, दिस वन, तो ये मेरे पास जो है EAB,
ये मेरे पास राइट एंगल हो जाएगा। और अगर वो इस साइड को आ जाता है, दिस साइड मोर देन 90 डिग्री, ये आ गया एफ, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एफ ए एंड बी ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, दिस एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। और अगर बिल्कुल स्ट्रेट ए बी से बिल्कुल अपोजिट, दिस साइड, दिस वन, इसका नाम हम जी रख देते हैं, तो एंगल जी ए बी ये स्ट्रेट एंगल होगा इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर अब ये बॉटम वाली साइड आ जाता है तो दिस एंगल, दिस होल एंगल, ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। कौन सा, बी ए एच, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। ये ग्रेटर पार्ट, दिस पार्ट रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे। टू एंगल्स हु सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल है मेरे पास, उन दोनों एंगल का सम मेरे पास 90 डिग्री है, तो मैं क्या कह सकता हूं, आर कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट एंगल मेरे पास θ1 है और सेकंड एंगल मेरे पास θ2 है, और इन दोनों एंगल का सम जो है अगर 90 डिग्री है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दीज टू एंगल θ1 एंड θ2 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल मान लो थीटा है, तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होंगे जब हमारे पास सम जो होगा 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, टू एंगल हु सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। मान लो थीटा मेरे पास जो है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो थीटा प्लस मान लो इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल का सम 180 डिग्री है तो इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों को माइनस करता हूं, मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, 120 डिग्री। दो एंगल का सम 180 डिग्री, तो इनको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे, हमारे पास टू स्ट्रेट लाइन है। ये पहली स्ट्रेट लाइन है, ये है ए पॉइंट और यहां पे हमारे पास होगा बी पॉइंट। एक और स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, दिस वन, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट इज द पॉइंट ओ। ये पॉइंट मेरे पास ओ है, तो हमारे पास दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से, डी ओ बी, एंगल डी ओ बी, आप इसको बी ओ डी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और एंगल सी ओ ए, एंगल COA, these two angles are vertically opposite angles और vertically opposite angle हमेशा इक्वल होंगे। तो एंगल DOB एंड एंगल COA आर वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम दिस एंगल BOC एंड दिस एंगल AOD, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देखो एक दूसरे के अपोजिट है, दिस वन, तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं और ये भी इक्वल होंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल होंगे। यानी कि कभी भी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करनी है तो आप कह सकते हो कि ये दोनों इक्वल हैं। अब इसका अगर मैं वाइस वर्सा की बात करता हूं कि मेरे को दो लाइंस दे रखी हैं,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है, मैंने अभी बताया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास O पॉइंट है और OA एक रे है और OB भी एक रे है, एक रे OC है और एक OD रे है। अब यहां पे मैं बात रे की कर रहा हूं, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन या CD इज ए स्ट्रेट लाइन। जब तक AB और CD एक स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल के लिए मेरे पास ये AB एंड CD स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। बट इन दिस क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा कि OA, OB, OC एंड OD आर रेज, ठीक है। और अगर मुझे यहां गिवन होता क्वेश्चन में कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, मुझे ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो अगर मुझको ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है तो आप ये कह सकते हो कि AB एंड CD आर स्ट्रेट लाइंस। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। इफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दीज आर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेट लाइंस हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दोनों वाइस वर्सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स हैविंग कॉमन साइड एंड वर्टेक्स और कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक A, B एंड C, ये एक एंगल गिवन है ABC, और मैंने एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी BD, दिस। तो मेरे पास दिस एंग 1 एंड 2 दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि इन दोनों एंगल्स में ये मेरे पास एंगल बन गया एंगल ABD एंड दूसरा एंगल कौन सा है मेरे पास, एंड एंगल CBD। इन दोनों एंगल्स में ABD एंड CBD, इन दोनों एंगल्स में मेरे पास एक कॉमन लाइन है दिस BD। तो मैं ये कह सकता हूं कि these two are adjacent एंगल्स, ये दोनों adjacent एंगल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूं, A, B ये कॉर्नर पॉइंट है एंड C ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, तो एंगल ABC एंड एंगल BCD, तो क्या ये भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे? क्यों? क्योंकि इनमें भी तो एक कॉमन आर्म है, कॉमन साइड है दोनों एंगल्स में, ABC में BC साइड और एंगल BCD में BC साइड कॉमन है। तो क्या ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं? नो, क्योंकि मैंने यहां क्या कहा था कि उनमें कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए। जैसे कि एंगल ABD एंड DBC में हमारे पास ये जो B वर्टेक्स है ये कॉमन है दोनों में, और ये जो BD आर्म है, BD साइड है, ये भी मेरे पास कॉमन है। तो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स वही होंगे जिसमें कॉमन साइड होगी एंड कॉमन वर्टेक्स होगा। इन दिस फिगर हमारे पास कॉमन साइड तो है बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इस एंगल का ABC का जो वर्टेक्स है दैट इज B पॉइंट, और एंगल BCD का जो वर्टेक्स है दैट इज द पॉइंट C। तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो ये मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का क्या मतलब होगा? द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्री। One side of these two angles having common side and vertex। तो लीनियर पेयर क्या होगा? जब बात पेयर की हो रही है तो यानी कि टू एंगल्स की बात हो रही है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेरे पास टू एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, नेम रख लेते हैं इनका, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, दिस इज C एंड दिस इज D। तो एंगल ABC दिस एंगल एंड एंगल CBD दिस एंगल, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो हम ये कह सकते हैं कि दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल ABC प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अगर इन दोनों एंगल का 1 and 2, इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंड वाइस वर्सा की बात करते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मान लो मेरे पास दो एंगल्स दे रखे हैं, कोई भी दो एंगल्स हैं, दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज 140 डिग्री, तो ये A है, ये B है, दिस इज C एंड दिस इज D पॉइंट। तो एंगल ACD इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 140 डिग्री, और दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो इट मीन दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, और दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा ही होगा, और अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, वाइस वर्सा। इफ एंगल BCD and ACD is equal to 180 degree, then ACB is a straight line. And दूसरी चीज क्या है, if BCD is a straight line, then this angle plus this angle is equal to 180 degree. दोनों वाइस वर्सा हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास एंगल ऑन वन साइड ऑफ ए लाइन। मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन की वन साइड पे आप जितने भी एंगल्स बनाओगे उन सब का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। दिस वन, दिस वन, दिस, मैं कहता हूं दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। All these angles, angle 1, 2, 3, 4 on the same side of a line, तो sum of these four angle is equal to 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन की सेम साइड के ऊपर है। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑन वन साइड या सेम साइड ऑफ ए लाइन आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यानी कि इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सभी एंगल्स का सम जो होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ द लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं एंगल्स राउंड द पॉइंट। मेरे पास एक पॉइंट है, ये एक रे है, एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। ये तो मेरे पास इन सभी एंगल्स का सम जो होगा दिस इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के अराउंड जितने भी मेरे पास एंगल होंगे, चाहे वो 2 एंगल्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी एंगल्स होंगे उन सभी एंगल्स का सम जो होगा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि सम ऑफ एंगल्स राउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। इन सभी एंगल्स का सम जो होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, मेरे पास एक एंगल है ABC, A, ये वर्टेक्स है B और C। When a line segment divide an angle in two equal angles, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है BD, और ये जो BD है this divide this angle in two equal parts, यानी कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इन दोनों एंगल्स की 1 और 2 वैल्यू सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC। BD is angle bisector of angle ABC। ABC एंगल का ये बाइसेक्टर होगा, यानी कि ये जो BD है ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास मान लो एक राइट एंगल है PQR and QA is the angle bisector of this angle PQR, तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है 90 डिग्री। अगर ये एंगल पूरा 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री,
और ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। दिस QA डिवाइड दिस एंगल, दिस 90 डिग्री एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स, 45 डिग्री ईच। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो अगर मैं कहता हूं मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन का नेम हम L रख देते हैं, एक लाइन मेरे पास ये है, इस लाइन का नाम हम M रख देते हैं, M, और एक ट्रांसवर्सल है मेरे पास ये, इसका नाम हमने N रख दिया ये। तो अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स जो कि मेरे पास L और M लाइन से बाहर वाली साइड पे हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये जो लाइन L और M है, ये मान लो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, दोबारा ड्रॉ करता हूं इसको मैं। नाउ ये L लाइन है और ये M लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है N। ये ऐसे भी हो सकता है, इस वे में भी हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है जो इन दो लाइंस को कट करेगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो एंगल्स है मेरे पास और एक्सटीरियर हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा अगर मेरे पास ये लाइन L जो है ये M के पैरेलल होगी। इफ लाइन L पैरेलल टू M and this is a transversal, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल 1 and 2 ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सेम हमारे पास ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 और 4 अगेन एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं और इन दोनों लाइन से बाहर है, एक्सटीरियर है, तो इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स। लेकिन अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है, L इज नॉट पैरेलल टू M, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन हमारे पास आता है इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये लाइन L है हमारे पास और ये लाइन हमारे पास M है, ये लाइन हमारे पास M है और ये ट्रांसवर्सल है N। तो ये 1, 2, 3 and 4, these 4 angles, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, these are interior angles। इनको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस के बिटवीन है। ठीक है, तो इनको इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स जो लाइन से बाहर थे, इन दो लाइन से जो आउटर साइड पे थे, दैट इज एक्सटीरियर एंगल, और जो इन दोनों लाइंस के बिटवीन में होंगे तो उनको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। अगेन अगर ये मेरे पास लाइंस जो हैं ये पैरेलल होती, लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल टू ईच अदर और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है N, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये N है, इसकी सेम साइड पे एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर इंटीरियर एंगल एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री यानी कि इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन एंगल 3 and angle 4 both are on the same side of the transversal
ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। बोथ आर इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री यानी कि इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन वो 180 डिग्री तभी होंगे अगर ये लाइंस L और M आपस में पैरेलल होंगी। अगर मेरे पास लाइंस जो हैं ये पैरेलल नहीं है तो एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। वो 180 डिग्री कब होंगे, सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब हमारे पास ये दोनों लाइंस जो हैं L और M ये पैरेलल होंगी। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। अगेन हम लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हमारे पास ये है लाइन L और एक लाइन हमारे पास ये है लाइन M। ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है N, तो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये मेरे पास 8 एंगल्स हैं और इन 8 एंगल्स में से मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और दोनों एंगल्स लाइन के ऊपर है, अबव द लाइन। ये 1 एंगल जो है ये M लाइन की ऊपर वाली साइड है और ये जो एंगल 5 है ये भी L लाइन की ऊपर वाली साइड है एंड द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं, तो इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड बोथ द एंगल्स आर अबव द लाइन। ठीक है, जो एंगल 2 है वो भी M लाइन के ऊपर है और जो एंगल 6 है वो भी L लाइन के ऊपर है, तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 और एंगल 7 बोथ आर बिलो द लाइन एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल 4 एंड एंगल 8 बोथ आर बिलो द लाइन एंड द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगेन अगर मैं कहता हूं कि लाइन L और M आपस में पैरेलल हैं, ये L है ये M है, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है N, एंगल 1, 2, 3, 4, एंगल 5, 6, 7 एंड 8। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। यानी कि अगर मुझको ये चीज गिवन है कि लाइन L पैरेलल टू M, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इन दिस केस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यही थे मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। और कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 2 इक्वल टू 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। इफ लाइंस आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और एंड वाइस वर्सा इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर इन दिस केस इस फिगर में मैं ये कह दूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, तो आप कहोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, these are corresponding angles are equal, then the line L and M are parallel, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑल्टरनेट एंगल्स। अगेन लाइन L एंड लाइन M, ये मेरे पास ट्रांसवर्सल है N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहां पे एंगल 3 एंड एंगल 5, ये एंगल दिस एंगल 3 एंड एंगल 5 दिस एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल 6, ये 6 है, एंगल 4
and angle 6. These are alternate इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर क्यों कहा हमने इसको? क्योंकि ये जो एंगल्स हैं 3 and 5, एंगल 3 and एंगल 5 बिटवीन द लाइंस के बीच में है, एंड जो ट्रांसवर्सल है उसके अपोजिट साइड्स पे हैं. एंगल 3 अगर ट्रांसवर्सल की इस साइड पे है तो एंगल 5 ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पे होगा. एंगल 3 एंड एंगल 5 जो है वो ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड्स पे हैं, और ये दोनों एंगल्स 3 एंड 5 जो हैं ये लाइंस के बिटवीन है. तो इनको हम क्या कहेंगे? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स ये. और एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर क्यों है? क्योंकि ये लाइन से बाहर वाली साइड है. ये 2 एंड 8 आउटसाइड द लाइंस की बाहर वाली साइड है. एंगल 1 और 7 लाइंस की बाहर वाली साइड पे है. तो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि एक एंगल ट्रांसवर्सल की लेफ्ट राइट साइड पे है, दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे है. ठीक है. एंगल 7 एंड एंगल 1, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. क्या कहेंगे इनको हम? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल्स. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो लाइंस के बीच में होंगे और अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होंगे. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो लाइन से बाहर वाली साइड पे हैं और ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पे होंगे. ठीक है. चलो अब यहां पे अगेन हमारे पास क्या है? इफ लाइंस L पैरेलल टू M, अगर ये लाइंस L और M आपस में पैरेलल होती, ये L एंड M आपस में पैरेलल होती, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. इफ लाइंस आर पैरेलल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल. ठीक है. यानी कि अगर ये हमारे पास L और M लाइंस पैरेलल होती तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. ठीक है. इनका रीजन क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इनका जो आउटर साइड पे है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. इफ लाइंस आर पैरेलल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और अगर इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, तो हमारे पास लाइंस पैरेलल होती, वाइस वर्सा. नाउ अब लाइन एंड एंगल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है. चलो वन बाय वन क्वेश्चंस देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एंगल विच इक्वल 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट. तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि व्हाट इज द एंगल. हमारे पास एंगल कैलकुलेट करना है जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल का 1/5 होगा. तो लेट द एंगल बी x. अगर हमारे पास एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट एंगल कौन सा होगा? 180 माइनस x. ये एंगल और ये एंगल, These two angles are supplementary angles. Supplementary angles कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो एक एंगल को मैंने x लेट कर लिया, दूसरे को मैंने 180 माइनस x लेट कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एंगल इज इक्वल टू 1/5 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस x. ये आ गया. 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. 5x इज इक्वल टू 180 माइनस x. माइनस x उधर जाके प्लस हो गया. 6x इज इक्वल टू 180 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री. इट मीन हमारे पास 30 डिग्री जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री. बी ऑप्शन इज द आंसर. बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा. ठीक है. नाउ यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं 180 डिग्री को ये पाई भी लिख सकता हूं, ये 180 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट आता है मेरे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ टू पैरेलल लाइंस आर intersect by a transversal. If two parallel lines are intersected by a transversal. मेरे पास ये L और M टू लाइंस हैं, जैसे अभी हमने किया था, intersect by a transversal N.
देन नंबर 1, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे? यस, बिल्कुल ठीक है, यस, ये करेक्ट है। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नंबर 2, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर अनइक्वल। नो, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इट मीन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन AC इज पैरेलल टू BD। ठीक है, तो हमारे पास ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो दिस AC इज पैरेलल टू BD, यानी कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस DBG, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, गिवन है क्वेश्चन में। एंड AE इज पैरेलल टू BF, और मुझको ये जो लाइन AE गिवन है ये पैरेलल टू BF है, ये लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल X? मुझे ये X एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, और इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल कंसीडर करता हूं तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये और ये टू पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो अगर ये एंगल 130 है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये एंगल मेरे पास 50 डिग्री का हो जाएगा, और इन दोनों एंगल का सम जो है वो मेरे पास 180 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन अब हमारे पास क्या था कि अगर मैं ये DG लाइन कंसीडर करता हूं, DG लाइन, तो मैंने आपको क्या लिखवाया था कि अगर मेरे पास कोई लाइन है और इस लाइन की सेम साइड पे जितने भी एंगल्स होंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन आर सप्लीमेंट्री, तो इन सभी एंगल्स का 1 2 3 इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दिस केस ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के इस साइड जितने भी एंगल्स बनेंगे मेरे पास, उन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल 50 डिग्री का, दिस एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा मेरे पास? तो इस एंगल को अगर मैं y कंसीडर करता हूं तो 50 प्लस y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो 60 प्लस 50 110, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 70 डिग्री आ जाएगी। दिस इक्वल टू 70 डिग्री, ये मेरे पास 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन this line AE is parallel to BF. These two lines are parallel. AE is parallel to BF. This one. तो ये एंगल एंड दिस एंगल, these two lines are parallel. ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल on the same side of transversal are supplementary. तो this 70 plus x is equal to 180 degree. 70 plus x is equal to 180 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x is equal to 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 110 डिग्री, यानी कि B ऑप्शन इज द आंसर। B ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर गिवन? जो मुझे फिगर गिवन है इसमें मुझे एंगल x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एंगल x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ कि अगर मान लो लेट मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स है, इसका नेम A है, ये वर्टेक्स है, इसका नाम B है, और इस वर्टेक्स का नाम C है, दिस से। तो इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? इक्वल टू 180 डिग्री होगा। This angle A, this angle B and this angle C is equal to 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को हम दोबारा रीड करेंगे जब हम ट्रायंगल का टॉपिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ कि एंगल A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों इंटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल के, उनका सम ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर मैं यहां पे BD को ज्वाइन कर लेता हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं कि मैंने BD लाइन को ज्वाइन कर लिया, दिस लाइन, तो मेरे पास अब यहां पे एक ट्रायंगल बन गई ABD, एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई, और एक और ट्रायंगल है मेरे पास BC एंड D, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास आ गई, दिस ट्रायंगल, एक आ गई ABD और एक ट्रायंगल आ गई मेरे पास BC एंड D। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले इस एंगल को 1 लेट कर लेते हैं और इस एंगल को हम 2 लेट कर लेते हैं। किस एंगल को 1 लेट किया मैंने? CDB एंगल इज इक्वल टू 1 एंड CBD एंगल इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD, सबसे पहले हम BCD ट्रायंगल की बात करते हैं। इन दिस ट्रायंगल एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। ठीक है, दिस एंगल B, ये वाला एंगल, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो व्हाट इज द एंगल 1 प्लस एंगल 2? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस B, B के इक्वल आ जाएगा, ये B जो है वो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर मैं अब ट्रायंगल ABD की बात करता हूं, ABD ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो दिस एंगल A, ये वाला एंगल A प्लस ये पूरा एंगल, दिस होल एंगल, दिस, तो दिस एंगल इज C प्लस 2, C प्लस 2 प्लस दिस एंगल, दिस होल एंगल, ये पूरा एंगल x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। तो A प्लस C, वट इज एंगल 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 किसके इक्वल था? ये था मेरे पास 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 माइनस B, तो इन दोनों की जगह मैं 180 माइनस B लिख लेता हूं, 180 डिग्री माइनस B प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, किसके इक्वल आ जाएगा? ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये 180 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा, कट जाएंगे आपस में, ये माइनस B उधर जाके पॉजिटिव B हो गया, ये पॉजिटिव A उधर जाके माइनस हो गया और पॉजिटिव C उधर जाके माइनस हो गया। मेरे पास एंगल x की वैल्यू आ गई B माइनस A प्लस C। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू B माइनस A माइनस C, यानी कि A ऑप्शन इज द आंसर, A ऑप्शन मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल बिटवीन द लेग्स ऑफ ए कंपास इज 60 डिग्री। कंपास देखी होगी सबने, ठीक है, कुछ इस वे की होती है कंपास, ऐसे सी होती है, और यहाँ पे बिल्कुल शार्प सा पॉइंटर होता है उसका, इस टाइप की, ठीक है, और एक दिस साइड, दिस, और यहाँ पे पॉइंटर्स होगा ये, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? द एंगल बिटवीन द लेग्स ऑफ द कंपास इज 60 डिग्री, यानी कि ये जो इसके लेग्स हैं ये और एक ये लेग, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है, ठीक है, एंड ईच लेग इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये यहां से अगर मैं इस पॉइंट का नाम A रख देता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं B रखता हूं, तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और AC इस पॉइंट का नेम हमने C रख दिया, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। यानी कि जो कंपास है उनके बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हमारे पास जो इसकी लेग्स हैं AB एंड AC, इनकी जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फार अपार्ट आर द पॉइंट्स ऑन विच द लेग्स ऑफ द कंपास रेस्ट, यानी कि मुझको क्या निकालना है? मुझको BC की लेंथ कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC। BC की वैल्यू कैलकुलेट कर रही है, ठीक है। चलो, तो BC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन मैं यहां पे आपको एक रूल लिखवाता हूं, ठीक है। क्या रूल है? इक्वल साइड्स
ऑफ ट्रायंगल हैव इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की हमारे पास अगर टू साइड्स इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड मान लो लेट करो कि इक्वल है, तो इन इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस साइड के सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल जो हैं ये हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ हमारे पास अब ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड, तो इनके सामने वाले ये एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनको हम एक्स लेट कर लेते हैं कि ये एंगल मेरे पास एक्स है और ये एंगल भी मेरे पास एक्स है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 60 उधर जाके माइनस हो गया 120 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री आ गई, यानी कि ये एंगल भी 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री का है। और किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल सेम होते हैं तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे और जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड अगर 10 सेंटीमीटर है, AC साइड 10 सेंटीमीटर है, तो BC साइड भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज बी ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? मुझको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि x की वैल्यू कितनी है। तो अगेन दिस एंगल, आउटर एंगल DBA, ये आउटर एंगल 2x है और ये इंटरनल एंगल CBA, इसको मैं नेम दे देता हूं, एंगल 1 का नाम दे देता हूं, इसका नाम मैंने 1 रख दिया। तो एंगल 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर क्या बताया था मैंने कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक हमारे पास लाइन है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल आ रहे हैं, तो लीनियर पेयर है, इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज एंगल 1? एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास 180 माइनस 2x आ गई। सेम एज दिस एंगल, ये बाहर वाला आउटर एंगल 120 डिग्री का है, तो ये इंटरनल एंगल कितने का हो जाएगा? ये भी लीनियर पेयर है, तो इंटरनल एंगल मेरे पास कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि अगेन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, लीनियर पेयर। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब ये ट्रायंगल बन गई हमारे पास ABC, इसके तीनों एंगल्स मुझे गिवन है। एक एंगल A हो गया, एक एंगल B हो गया और ये एक एंगल C आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A? दैट इज x। एंगल B कितने डिग्री का है? दिस एंगल 1, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x प्लस C, तो C कितने डिग्री का था मेरे पास? 60 डिग्री प्लस 60 इज इक्वल टू 180। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, x में से 2x माइनस करता हूं तो माइनस x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ गिवन दैट AB पैरेलल टू DE, हमारे पास ये जो लाइन AB है दिस इज पैरेलल टू DE, ये DE के पैरेलल है, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल CDE इज इक्वल टू 140 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BCD? मुझे एंगल BCD
मुझे इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो अगेन यहां पे हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं थ्रू सी जो कि पैरेलल टू ए बी एंड डी ई होगी। और लाइन सी के एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सी में से पास कर रही है, दिस लाइन, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए बी। ठीक है, इस लाइन का नाम हम एल रख देते हैं। तो एल लाइन पैरेलल टू ए बी एंड ए बी लाइन पैरेलल टू डी ई। तो इट मीन ये ए बी और ए बी कॉमन है, तो लाइन एल इज ऑल्सो पैरेलल टू डी ई। टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन, ये लाइन एल और लाइन डी ई बोथ आर पैरेलल टू ए बी, दोनों लाइन्स ए बी के पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइन्स भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, नाउ ए बी लाइन और एल लाइन बोथ आर पैरेलल, दिस बी सी इज ट्रांसवर्सल, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं और इंटीरियर हैं, दोनों लाइंस के बीच में, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो मेरे पास ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 65 डिग्री का आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये एंगल 65 डिग्री का हो गया। सेम डीई लाइन एंड लाइन एल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, CD जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल एंड एंगल दिस आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहां पे हमारे पास ट्रांसवर्सल क्या है? यहां पे मेरे पास ट्रांसवर्सल DC है, तो DC सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल का सम भी मेरे पास 180 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल 140 का है तो ये एंगल मेरे पास 40 डिग्री आ जाएगा। नाउ ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की सेम साइड पे जितने भी एंगल्स बनेंगे ये सभी एंगल्स का सम कितना होगा? मेरे पास 180 डिग्री होगा। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो यानी कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 65 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 180 में से 65 और 40, ये मेरे पास टोटल आ गया 105। यहां से 105 माइनस कर लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा 75 डिग्री, यानी कि एंगल BCD हमारे पास 75 डिग्री आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर है, डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ AD पैरेलल टू BE, ये AD है, दिस पैरेलल टू BE, ये BE है, एंड एंगल DCE इज इक्वल टू 85 डिग्री, ये आउटर एंगल DCE 85 डिग्री, एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री, BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री का है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? मुझको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि दिस एंगल 85 और ये इंटीरियर एंगल दिस एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितने डिग्री का आ जाएगा? 95 डिग्री आ जाएगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अगेन ये लाइन है और ये मेरे पास टू एंगल्स हैं, आपस में लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BD एंड C, इस ट्रायंगल में एंगल D की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 30 डिग्री। एंगल C की वैल्यू कितनी है? इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल C है उसकी वैल्यू मेरे पास है 95 डिग्री, और मुझको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दिस वैल्यू एंगल B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी है? तो ठीक है, इन अ ट्रायंगल 3 एंगल्स हैं, तीनों एंगल का सम मेरे पास जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस एंगल B यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस कर लेते हैं, 9 प्लस 3 125 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क? 125 डिग्री, इधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा?
55 डिग्री आ गया। नाउ अब हमारे पास क्या गिवन था, BE पैरेलल टू AD। मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये BE है, BE पैरेलल टू AD, ये AD है, AD, और ये ट्रांसवर्सल है, AB इज ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल मुझको 90 डिग्री दे रखा है, ये ऐसे ड्रॉ है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ये एंगल हमें राइट एंगल गिवन है 90 डिग्री। तो व्हाट इज दिस एंगल, ये होल एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा। तो अगेन अगर टू लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि ये पूरा एंगल जो है, ये एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा। दिस होल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बॉटम वाला एंगल कितने डिग्री का था मेरे पास, ये बॉटम वाला एंगल मैंने अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास 55 डिग्री है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 55, तो दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास 35 डिग्री का होगा। व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज बी ऑप्शन, 35 डिग्री, दिस अबव एंगल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। LM इज ए स्ट्रेट लाइन एंड O इज ए पॉइंट ऑन LM। ठीक है, मेरे पास एक LM दे रखा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट मेरे पास L है। तो LM इज ए स्ट्रेट लाइन एंड O इज ए पॉइंट ऑन LM। हमारे पास इसके ऊपर एक पॉइंट है, उसका नाम है O। देन लाइन ON इज ड्रॉन नॉट कोइंसाइडिंग विद OL। ठीक है, मेरे पास एक लाइन है ON इस साइड को ड्रॉ कर लेते हैं, ON इज ड्रॉन नॉट कोइंसाइडिंग विद OL और OM if angle MON, this angle MON is 1/3 of angle LON का 1/3 है, then what is the angle MON? हमारे पास एंगल MON कितने is equal to, मुझे MON एंगल कैलकुलेट करना है। लेट एंगल MON is equal to x डिग्री। मैं ये लेट करता हूं कि this angle is equal to x डिग्री। ठीक है, तो एंगल MON इज इक्वल टू x डिग्री, और मुझको क्या दे रखा था, एंगल LON इज इक्वल टू एंगल MON इज 1/3 ऑफ LON। तो एंगल MON इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एंगल LON। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं MON की वैल्यू x पुट कर देता हूं तो एंगल LON डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। तो एंगल LON की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल LON इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x आ जाएगा। दिस एंगल इज इक्वल टू 3x। नाउ अब हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल दिस MON एंड एंगल दिस, These are लीनियर पेयर। ये हमारे पास लीनियर पेयर है, ये 3x है, तो 3x प्लस x, अगर ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है तो इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू 4x 180 डिग्री, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 16 4 5 45 डिग्री। मेरे पास x की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, यानी कि एंगल MON इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमारे पास MON जो है वो 45 डिग्री आ गया, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर ए बाउंडेड प्लेन फिगर। यानी कि हमारे पास मिनिमम कितनी लाइंस होंगी जो एक प्लेन फिगर को बाउंड कर देगी। तो हमारे पास अगर मैं कहता हूं कि सिंगल लाइन, नो, कोई भी यहां पे फिगर बाउंड नहीं हो रही है। 2 लाइंस की बात करता हूं तो 2 लाइन से भी हमारे पास जो फिगर है वो बाउंडेड नहीं हो रही, लेकिन जब मैं 3 लाइंस ड्रॉ करता हूं तो यहां पे मेरे पास ये जो फिगर है ये बाउंडेड हो जाती है, दिस, ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो मुझे मिनिमम कितनी लाइंस चाहिए एक प्लेन फिगर को बाउंड करने के लिए, तो मुझे मिनिमम 3 लाइंस की रिक्वायरमेंट है।
व्हाट इज योर आंसर? सी ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल आर पैरेलल। अगेन हमारे पास टू लाइन्स दे रखी हैं और ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। टू लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल आर पैरेलल इफ ये दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी, कब होंगी? L पैरेलल टू M कब होगा? L पैरेलल टू M कब होगा? स्टेटमेंट नंबर 1, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यस, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। मैंने बताया था आपको, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होगी। यस, कंडीशन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। The interior angle on the same side of the transversal are supplementary 180 डिग्री। यस, ये भी करेक्ट है कि इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो है 180 डिग्री के इक्वल है। तो क्या ये लाइंस पैरेलल होगी? यस, अगर लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है वो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होते हैं। तो ये भी मेरे पास करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। C option is the answer. Both statement are correct. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मुझे एक assertion दे रखा है, A से डिनोट कर रहे हैं, two distinct lines cannot have more than one point in common। हमारे पास two distinct line है, ये कह रहा है इनमें कोई भी कॉमन मतलब एक ही कॉमन पॉइंट है। Cannot have more than one point, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रीजन, एनी नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। कहता है एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप एनी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। 3, 4, 5 ये पॉइंट है, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट से आप एनी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन क्या है? A and R are correct and R is the correct explanation of A। No, R is not the correct explanation of A। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका ये करेक्ट रीजन नहीं है। फर्स्ट ए ऑप्शन तो रॉन्ग है। ए एंड आर आर करेक्ट। यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, मेरे पास ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है इस चीज की, तो बी ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 13th। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, मुझको ये दो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल पी टी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री 55 डिग्री। पी टी बी ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री का है, एंड एंगल डी वी एस इज इक्वल टू 45 डिग्री। डी वी एस, दिस एंगल इज 45 डिग्री। Then what is the sum of the measure of angle CUQ? CUQ and angle RTP। RTP, मुझको ये एंगल, इन दो एंगल का सम चाहिए। चलो ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूं कि DVS और एंगल BTV, एंगल BTV, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं cause these are corresponding angles। ठीक है, AB पैरेलल टू CD एंड RS इज ए ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये मेरे पास 45 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, नाउ AB एंड PQ, ये दोनों लाइंस जो है ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन और ये लाइन, तो दिस एंगल 55 डिग्री है। ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये एंगल भी 55 डिग्री का हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल PTB इज इक्वल टू एंगल ATU। ये A है, ये T है, ये U है, बोथ आर इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन क्या होगा इसके? हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, नाउ एंगल CUQ इज इक्वल टू एंगल ATU।
रीजन क्या होगा? दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये मेरे पास। ये दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर बिलो द पैरेलल लाइंस एंड द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इस केस में ट्रांसवर्सल पी क्यू है, तो ये वाला एंगल मेरे पास 55 डिग्री का आ जाएगा। दिस एंगल इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो हमारे पास एंगल सी यू क्यू की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ठीक है। नाउ अगर मैं अब ए बी लाइन को कंसीडर करता हूं तो ए बी लाइन की सेम साइड पे इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो व्हाट इज द सम ऑफ 55 एंड 45? तो 5 और 9 10, तो ये मेरे पास 100 डिग्री आ गया। तो मेरे पास ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा 55 प्लस इस एंगल को हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क है, प्लस 45 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम 100 आ गया, उधर जाके माइनस हो गया। मेरे पास इस एंगल की वैल्यू 80 डिग्री आ गई, 80 डिग्री। नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल आर टी पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वाला एंगल के इक्वल है। रीजन क्या है इसका? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मेरे पास आर टी पी की वैल्यू, एंगल आर टी पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? ये 100 उधर जाके माइनस हुआ था, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 80 डिग्री आ गई थी। अब इन्होंने क्या पूछा था? व्हाट इज द सम ऑफ सी यू क्यू एंड आर टी पी? इन दोनों एंगल का मुझको सम चाहिए। तो व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू एंगल? द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 135 डिग्री। बी ऑप्शन इज द आंसर। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए पॉइंट पी मूव such that its distance from two given points A and B are equal, then what is the locus of the point P? Locus of the point P, locus mean rule। चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। दिस क्या कहा था इन्होंने कि इफ ए पॉइंट P, मेरे पास एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जो कि मूव कर रहा है इन सच अ वे कि इसका डिस्टेंस हमेशा ए और बी से सेम रहेगा। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये पी पॉइंट है। अब ये इधर को मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, ये डिस्टेंस। तो इस वे में अगर ये मूव करता जाएगा तो ये सभी डिस्टेंस जो होंगे पी पॉइंट के वो सेम होंगे। ये डिस्टेंस सेम होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। इट मीन कि ये जो P है मेरे पास, दिस P पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी दैट इज इन बिटवीन A एंड B। ये जो AB लाइन है इस AB लाइन के बिल्कुल मिडल से पास करेगी। ठीक है, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट नंबर 1? देन व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P? पॉइंट P का लोकस क्या होगा? ए स्ट्रेट लाइन विच इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। यस, बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी? यस, ये स्ट्रेट लाइन होगी। एंड व्हाट इज द राइट बाइसेक्टर? तो राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि सबसे पहले ये AB की बात की थी, तो AB। अब ये जो AB है, ये AB के ऊपर ये लाइन जो है वो बाइसेक्टर होगी। बाइसेक्टर का मतलब है कि AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी कि ये ऊपर वाला पोर्शन दिस, अगर मैं इसका पॉइंट को नाम P रख देता हूं तो AP इज इक्वल टू PB। यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बाइसेक्टर होगी। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। यस, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इट मीन दिस लाइन इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन। ये मेरे पास AB लाइन है और इस AB लाइन के बिल्कुल मिडल से वो लाइन पास करेगी दिस लाइन, और ये 90 डिग्री होगी। तो राइट बाइसेक्टर, राइट बन गया, राइट यानी कि 90 डिग्री। और बाइसेक्टर मीन ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों की लेंथ सेम होगी, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ। तो ये लाइन जो ये P पॉइंट बनाएगा दैट इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AB। बिल्कुल करेक्ट है।
व्हाट इज द लोकस, क्या लोकस मतलब रूल क्या होगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये ए ऑप्शन, अ स्ट्रेट लाइन विच इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल और राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए इज सर्कल विथ सेंटर एट बी, नो सर्कल थोड़ा बन रहा है हमारे पास। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, नो स्ट्रेट लाइन ए की बनेगी तो वो दो पॉइंट्स में से कैसे पास करेगी, क्योंकि ये पी पॉइंट है, वो ए और बी, वो ये लाइन की बात नहीं हो रही, तो सी ऑप्शन में रॉन्ग है। और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू आइदर ए और बी, कहता वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि या तो ए पॉइंट में से पास करे या बी पॉइंट में से पास करे, नो ये भी रॉन्ग है। तो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी है, इज पैरेलल टू सी डी, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, एंड BE is parallel to FH, ये मेरे पास BE है और ये FH है, both are parallel, ठीक है। नाउ अब अगेन हमारे पास क्या था कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन आर सप्लीमेंट्री, ये एंगल 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, दिस एंगल, तो 60 प्लस 50 110, ये मेरे पास 70 डिग्री हो जाएगा। तीनों एंगल का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस, ये दोनों एंगल जो है ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और इनका सम जो है दैट इज सप्लीमेंट्री। मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, मान लो ये H था, ये F है, एंड दिस इज E and this is B, both the lines are parallel, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है ये, तो this angle plus this angle is equal to 180 डिग्री, ये 70 है तो ये 110 डिग्री आ जाएगा। क्या कौन सा एंगल, द एंगल FHE, FHE is equal to 110 डिग्री, और मुझको यही एंगल कैलकुलेट करना था, तो A ऑप्शन इज द आंसर, A ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन द फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू LM, ये AB है लाइन, दिस लाइन AB इज पैरेलल टू LM, ये मेरे पास LM है। देन व्हाट इज द एंगल A इक्वल टू, ये एंगल A है और ये किसके इक्वल है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से जो कि इस पॉइंट में से पास करेगी और इन दोनों लाइंस के पैरेलल होगी, तो अ लाइन, इसका नाम L रख देते हैं, AB पैरेलल टू L एंड AB पैरेलल टू LM, पैरेलल टू LM, ये मुझको गिवन था कि AB पैरेलल टू LM, तो बोथ लाइन L एंड LM पैरेलल टू AB, तो ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, L पैरेलल टू LM। लिखवाया था मैंने कि टू लाइंस, दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दीज टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल, ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। चलो नाउ दिस एंगल C प्लस दिस एंगल, ये बॉटम वाला एंगल, इसका नाम एंगल 1 रख लेते हैं, और ये अपर एंगल, इसका ये नाम हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू A, ये A के इक्वल है, ठीक है। तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल और ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। तो C प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 180 माइनस C, ठीक है। सेम एंगल 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पे AB पैरेलल टू लाइन L है, तो B प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो B प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 माइनस B। नाउ व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू A, और एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज एंगल 1, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, दिस इज एंगल 2, दोनों को प्लस करते हैं, 180 माइनस C प्लस 180 माइनस B
इज इक्वल टू ए। तो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 360 माइनस बी माइनस सी। तो व्हाट इज योर आंसर? तो 360 मैंने कहा था कि पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई को हम 180 लिख सकते हैं। तो 360 के लिए 2 पाई, तो 2 पाई इज इक्वल टू 360। तो आर आंसर इज 2 पाई माइनस बी माइनस सी। तो 2 पाई माइनस बी माइनस सी, योर आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। 3 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन पेयर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ एंगल सो फॉर्म्ड? 3 लाइन्स है मेरे पास, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये 3 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने एंगल्स बन सकते हैं? 1, 2, 3, 4 एंगल्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मेरे पास अगर 3 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने एंगल्स होंगे? 12 होंगे। व्हाट इज योर आंसर? सिंपल क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 3 स्ट्रेट लाइन एक्स वाई जेड आर पैरेलल। मुझको ये लाइन दे रखी है एक्स वाई एंड जेड, these 3 lines are parallel। ठीक है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एंड द एंगल आर एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज एंगल ए एफ बी। ये ए पॉइंट है, ये एफ है और ये बी है। मुझको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। चलो, सबसे पहले डी बी एंड ई एफ ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल इज 80 डिग्री, ये एंगल भी 80 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। सेम ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है और ये भी मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करता हूं कि x एंड y आर पैरेलल, ये x है ये y, बोथ आर पैरेलल, एंड DB इज ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट B है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल मेरे पास 125 डिग्री है, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 में से 125 माइनस कर लो, हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, कितना हो गया ये? 55 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास 55 डिग्री का आ गया। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल सी एफ बी, इन ट्रायंगल सी एफ बी, ये मेरे पास C पॉइंट है, ये मेरे पास F है और ये मेरे पास B पॉइंट है। ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल एंगल C प्लस एंगल F प्लस एंगल B is equal to 180 degree. Sum of 3 angles of triangle is equal to 180 degree. तो what is angle C? एंगल C की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 80 डिग्री। What is एंगल F? मुझे कैलकुलेट करना है एंगल F, तो एंगल F हमें कैलकुलेट करना है। Then what is the value of एंगल B? अब in this triangle मेरे पास ये एंगल B की वैल्यू है, this is एंगल B. This is equal to 30 plus 55, that is 85 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 85 डिग्री is equal to 180 डिग्री। What is एंगल F? एंगल F is equal to 180 माइनस, दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 80 प्लस 85 165, तो एंगल F की वैल्यू मेरे पास 15 डिग्री आ जाएगी। एंगल F is equal to 15 डिग्री। What is your answer? Your answer is B option is the answer. B option हमारी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। In the figure given below, AB is parallel to CD. ये AB है, ये CD है, both the lines are parallel. What is the value of x or y? हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है x or y, this एंगल। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, that is parallel to AB and CD and passing through point O। ठीक है, तो सबसे पहले this angle
एंड दिस यू अबव एंगल का नाम 1 रख लेते हैं, बॉटम एंगल का 2 रख लेते हैं। एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। तो दिस एंगल, बॉटम एंगल 35 डिग्री और एंगल 2 बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नाउ ए बी एंड दिस लाइन आर पैरेलल, तो दिस 125 डिग्री और ये एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 125 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 25 माइनस कर दो, ये आ गया मेरे पास 55 डिग्री आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज एंगल एक्स ओ वाई, कितना हो गया ये, इज इक्वल टू 35 प्लस 55, तो कितना हो गया ये 90 डिग्री। तो मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी कि एक्स ओ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। व्हाट इज योर आंसर, बी ऑप्शन 90 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। The line segment AB and CD intersect at O. ये AB and this is CD. Straight lines है ये। A point, ये B point, ये C point and this is D point. Intersect at point O. ये point O आ गया। Now, OF is the internal bisector of obtuse angle BOC. तो मेरे पास जो ये BOC है और इसका जो बाइसेक्टर है, ठीक है। अब ये ऑब्ट्यूज की बात कर रहा है, तो हमने ये दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके लिए। मैं कहता हूं कि ये ए बी लाइन है, ए बी, एंड ये मेरे पास सी डी लाइन है, सी डी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो बी ओ सी का जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसका बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है मेरे पास, ठीक है। क्या कहा था हमको यहाँ पे, OF इज द इंटरनल बाइसेक्टर, ये F है, OF इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC एंड OE इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल AOC, ठीक है। AOC इसका बाइसेक्टर, ये आ गया मेरे पास बाइसेक्टर, ठीक है। नाउ बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसका नाम अगर एंगल 1 रख लेता हूं, ये एंगल 2 रख लेता हूं, तो ये मेरे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ये मेरे पास OE है। सेम एज इसका नाम अगर मैं 3 रख लेता हूं, इसका 4 रख लेता हूं, तो ये OF भी इंटरनल बाइसेक्टर था, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहा है हमें, आगे हमें कहा है कि इफ एंगल BOC इज इक्वल टू 130 डिग्री, कि ये जो BOC एंगल है ये 130 डिग्री का है, ठीक है। एंगल BOC इज इक्वल टू 130 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FOE, मुझको FOE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये F हो गया, OE मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास है AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB स्ट्रेट लाइन है, देन एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, ये हमारे पास लीनियर पेयर है। व्हाट इज एंगल BOC, मेरे पास BOC की वैल्यू 130 डिग्री दे रखी है। व्हाट इज एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू 180 माइनस 130, ये 50 डिग्री आ जाएगा एंगल AOC की वैल्यू, ठीक है। नाउ अब मुझको क्या कैलकुलेट करना था, मुझे कैलकुलेट करना है एंगल FOE, एंगल FOE is equal to FOC plus एंगल COE,
नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे एंगल COE, ये एंगल FOE है। तो व्हाट इज एंगल FOC? FOC एंगल किसके इक्वल होगा? दैट इज द हाफ ऑफ एंगल दिस, इस पूरे एंगल का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास OF जो है ये बाइसेक्टर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? FOC की जगह हाफ ऑफ एंगल BOC, कि BOC एंगल का हाफ प्लस ये तो मेरे पास आ गया FOC की वैल्यू। व्हाट इज एंगल COE? COE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? COE की दैट इज हाफ ऑफ एंगल AOC, AOC का हाफ आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ एंगल AOC। ठीक है, तो एंगल FOE इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट इज द एंगल BOC? BOC की वैल्यू कितनी है? 130 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल AOC, AOC की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास आ गया 65 प्लस ये मेरे पास आ गया 25, दोनों का टोटल आ गया मेरे पास 90 डिग्री। तो एंगल FOE की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 90 डिग्री आ जाएगी। व्हाट इज योर आंसर? कौन सी ऑप्शन आंसर है मेरे पास? द आंसर इज A ऑप्शन। हमारे पास A ऑप्शन आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था लाइंस एंड एंगल्स। इनसे रिलेटेड पहले मैंने आपको थ्योरी करवाई थी, रूल्स करवाए थे जो कि आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने 20 क्वेश्चंस जो थे वो क्वेश्चंस किए और आपको अब होमवर्क के लिए जो है घर से करने के लिए इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको असाइनमेंट मिल जाएगी PDF। और ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इनकी PDF भी आपको हम दे देंगे। तो आपने प्रैक्टिस करके रखनी है। जो आपका डाउट होगा वो आप डाउट हमको भेज दोगे, हम उसको सॉल्व करके आपको एक नई वीडियो बना के वो दे देंगे। तो आज की क्लास इतनी बहुत है। ठीक है बच्चे, थैंक यू, जय हिंद।